चाकादड़ी में पहले रीछी में तेल क्षेत्र था हमारी रायगढ़ का। आज हमें कोटना के बाद में रायगढ़ में पानी नहीं मिल पा रहा है। मेरा आग्रह है सभी से, सभी की बात सुनी भी जाएगी, नोट भी की जाएगी और ऐसा विश्वास भी है क्योंकि हम मैडम आपके विभाग के लिए पीले चावल एक घर के रूप में लेके आए हैं, उसे स्वीकार भी कीजिएगा। एक घर रूप में लेके आए हैं और सभी की भैया वो चावल ले आना वहां से रखना है। करने वाले भी आप हो, कर हमारे लिए रहे हो तो वो उचित उसमें हो जाए और हमारी समस्याओं का हल हो जाए। जो नहरों के जो गेज निर्धारित है उस निर्धारित गेज से पानी चला रहा है, कोई भी नहर नहीं चल रहा है। निर्धारित गेज का क्या है कि अभी गेज का इशू बहुत बड़ा है। ऐसा बड़ा है इशू बड़ा नहीं है, इशू केवल इतना है, हमारा ऐसा मानना है सभी जगह गेज दिक्कत है। आपको पानी पूरा मिलेगा, समय पे मिलेगा, कब मिलेगा, समय तो निकला जा रहा है ना। जिस तारीख से आप लोगों ने नहरें चालू की है उसी के अनुरूप आपका जो 28 दिन में लगता है कि 30 दिन में लगता है। हमारे यहाँ पहली बार है कि बिजली कला में क्या पानी नहीं पहुंचा 15 दिन के अंदर, 15 दिन होगा। आपकी नहर कब से चालू हुई है? 1 तारीख तो अपन थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा मैडम थोड़ा पीछे और शांति पूर्वक एक दवाई। आप भी इस परिवार का हिस्सा हैं, नहर विभाग। सर मैं वहीं दे देता हूँ और इसको इज्जत रूप में दे रहे हैं आपको, प्रेम से, स्नेह से। अभी बिसोनी के लोग आए, अपनी बात रखें, बाकी को बैठ जाए। बाकी बिसोनी की समस्याएं आ जाए। मकड़ई से निकली हुई बिसोनी। सर मैडम जी, मेरा एक आपसे निवेदन था कि लगभग आप लोगों की नहर 1 तारीख से चालू हुई है। पास में माइक जी, एक ही से हुई ना? एक से तो कब से हुई है? 4 से। तो आप बोलिए। हेलो, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, नहरें तो अपना डिमांड तो सिंधी मालवा की 1 तारीख से थी और हरदा वालों की डिमांड 4 तारीख से थी। तो सप्लाई तो अपने 1 तारीख को 500 क्यूसेक कर दिया था, जो कि हमारे नहरों के सिल ऊपर है। तो 500 क्यूसेक जो हमारे नहरों में न जाते हुए हरदा चला गया। तो सर ऐसा क्या हुआ, जब आपने डिमांड रखी तो फिर हरदा क्यों पानी है? नीचे का लेवल है ना, नीचे का सर अपना सीआर का उपयोग कर सकते हैं। हेलो सर आप इससे पहले आप सीआर की बात करते थे। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इससे पहले आप सीआर दबाएंगे नहीं, तो अब तो जब अपने डिमांड की एरिया की बात थी तो अपन सीआर दबा के काम कर सकते थे। जी, क्योंकि ये तो बात सही है कि सीआर दबा के काम कर सकते हैं। जब तक कि हमारे पास में 1200 क्यूसेक पानी नहीं आता है, तब तक कि हम सीआर भी दबाएंगे तो भी उतना लेवल मेंटेन नहीं होता है। जी आपने, चलो ये बात तो हम मान लिए। फिर इसके बाद आपने 4 तारीख को वही पानी हरदा भेज दिया। वही पानी 1 से चालू हुआ, 4 को आपने वो गेज मेंटेनेंस भी करा होगा, लगभग किया होगा, लगभग ही किया होगा। नहीं, लगभग नहीं पूरा किया। अच्छा, लेकिन पूरा पानी चला गया। अच्छा, तो फिर उसके बाद सर आज 15 तारीख हो रही है। नहीं बताइए जी, बीच में चालू है, बीच में जो है हेलो, बीच में जो है इटारसी में करीब 900 चेन के आसपास कहीं पे बड़ी नहर में दिक्कत गई इटारसी डिवीजन को, जिसमें हमारे 3 दिन प्रॉब्लम में रहे। हालांकि हमारे पास पानी था तो हमने 1 दिन तो कवर किया, लेकिन 2 दिन हमारे प्रोवाइड है। वो 2 दिन के कारण हमारा थोड़ा लेट हुआ है। तो हमने आपको 8 तारीख से रेगुलर पानी मिल रहा है और प्रॉपर गेज के साथ मिल रहा है, फुल एफएसडी के साथ मिल रहा है। लेकिन अभी 8 से लेकर 14 तारीख तक 6 दिन हुए और लगभग हमने 35% रिच कवर कर ली है।
है ना। रिमेनिंग रीच जो है, यानी बची हुई जो नीचे की जो लंबाई है, वो विदिन 15 दिन में हम कवर कर लेंगे। ऐसे 21 दिन में प्रॉपरली हम टोटल नीचे तक पानी पहुंचा देंगे। यानी 8 21 दिन आप 8 से मानोगे कि 1 से 8 तारीख। 8 तारीख 30 तारीख को। सर 30 तारीख तक तो हम बहुत लेट डिमांड में आई। पानी छोड़ा, उनका लेवल में नहर ऊपर से फुट गई। अरे ऐसे यही सब हुआ। सिवनी मालवा होशंगाबाद में नहरें पहले आती हैं और पहले पानी मिलना चाहिए, लेकिन सिल्का रहता है। पहले उसके बाद में सिवनी मालवा करके रखा, जबकि डिमांड हमारी पहले थी। का मतलब तो क्या हुआ? सभी किसान बंधुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, तवा परियोजना कोई एकल परियोजना नहीं है कि सिर्फ अकेले एक डैम बना हुआ है, एक कुछ गांव के लिए सिंचित होती है। ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स यूनिट है। इसमें पूरे 5 डिवीजन आते हैं। तो पिपरिया सोहागपुर से लेकर इटारसी, सिवनी मालवा और हरदा टिमरनी तक सभी तरह के सभी डिवीजन का और सभी गांव नीचे तक के लाभान्वित होते हैं। अगर बीच का या आखिरी का कोई भी डिवीजन की ये मांग रहती है, वहाँ के कृषकों की मांग रहती है कि हमें सिर्फ पानी चाहिए, तो वो पानी प्रॉपर रूप से उपलब्ध कराना संभव नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोगों की भी मीटिंग में भी इस तरह की बातें रखी जाती है अपनी तरफ से कि सभी लोग लगभग समान समय में पानी लें। 3-3 दिन का अंतराल बहुत होता है, 3-3 दिन के अंतराल से लें, जिससे हम सभी लोगों को पर्याप्त रूप से ऊपर से नीचे तक हरदा टिमरनी और सिवनी मालवा और उसके अतिरिक्त अपना इटारसी तक में आराम से पानी सभी को उपलब्ध हो सके। अगर हमारी डिमांड बीच के पहले हो गई तो ये कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है कि बीच में पानी एक सभी को मिल जाए। उसके लिए यही रहेगा कि या पहले हरदा टिमरनी लेता, फिर उसके बाद में टेल से जो अपना टेल टू हेड का जो है अपना कॉन्सेप्ट, वो इसी आधार पर बनाया गया है जिससे सभी को पानी मिल सके। अब बीच के डिमांड होने से सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा कि पानी हमारी जो नहरें है वो कम से कम 1200 से 1500 का क्यूसेक का डिस्चार्ज चलता है, तभी सिवनी मालवा की नहरें चल पाती है। जो ये बात कहा जा रहा है कि हरदा को पानी पहुंचाया गया, हरदा को पानी इसलिए नहीं पहुंचाया गया, उसमें एक गेट हमारा फंस गया था, उसकी वजह से पानी नीचे पहुंच गया, जो बाद में आप लोगों को ज्ञात होगा कि रिपेयर करा लिया गया था, ENM के द्वारा ला करके नीचे बिठा दिया गया था। उनकी डिमांड नहीं थी, उनको तो अनावश्यक रूप से पानी मिल गया। और दूसरी बात ये थी कि जो पानी हमारा 1200-1500 का गेज बना, उसके बाद भी कई किसान उसके लिए सहमत नहीं थे कि चूंकि धान लगी हुई थी, किसी का खेत तैयार नहीं हुए थे, किसी के खेत गीले थे, तो हम वो पूरा प्रॉपर गेज से पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे, जबकि हमारा मुख्य नहर का लेवल लगातार बढ़ते जा रहा था। एक स्थिति ऐसी आई थी कि वो मुख्य नहर ओवरटॉप होने की स्थिति में आ गई और इसलिए हमको थोड़ा सा पानी रिलीज करना पड़ा, वो भी अनावश्यक रूप से, जबकि हरदा की डिमांड नहीं थी। वहाँ साफ सफाई का काम चल रहा था और उनके खेतों में पानी भर गया, रात भर वो लोग परेशान हुए। तो ये कहना सही है कि अभी हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं, कुछ इस वजह से भी कि हमारी बारिश वगैरह लेट हुई और बारिश लेट होने की वजह से खेत भी गीले थे, आप लोगों के मशीन वगैरह ट्रैक्टर वगैरह खेतों में नहीं पहुंच पा रहे थे और खेत बखरने के बाद भी खेत को सूखने के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा इंतजार किया। लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हम जो टाइम खराब हो गया 4-5 दिन का, उसको हम जल्दी से जल्दी भरपाई भी करेंगे। साफ सफाई लगातार नीचे उसमें चल भी रही है, अभी तक भी चल रही है। जहाँ नहीं है अभी जो राशि मिली है उसको हमने पूरा काम करवा चुके हैं, अभी आगामी राशि का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आता है उसमें हम नीचे की भी जो पोर्शन है वहाँ की भी साफ सफाई करवाएंगे और पानी को द्रुत गति से करवा के, और जो आप लोगों ने मांग रखी है 2 कर्मचारी की ड्यूटी लगाए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि गेटों पर जितने अधिक से अधिक हो सकते हैं हम कर्मचारियों की व्यवस्था करें, जिससे कोलावे बंद हो, नहरों नालों में पानी बर्बाद न हो और आपको समय पे पानी मिल सके। 30 दिन का हमारा लक्ष्य रहेगा, मतलब 21 दिन मिला करके 8 दिन से मानते हैं नहर चालू होने का, तो 30 दिन तक 30 तारीख तक का है समय। लेकिन हम प्रयास रहेगा हमारा कि उससे पहले ही पहले आप लोगों को सभी जगह पानी पर्याप्त रूप से मिल सके। धन्यवाद। सिवनी मालवा तहसील के अंतर्गत आने वाली अभी चल रहा है
अभी चल रहा है। मिसरोद, मकड़ाई, फोटो लेकर आओ तो देखने बता दो। भिलाड़िया एवं रायगढ़ माइनरों में उनके पूर्ण गेज के हिसाब से पानी दिया जाए। नहरों के सभी गेटों पर कम से कम 2 कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए। सभी नदी नालों में बह रहे ओवर पानी को रोका जाए। सभी माइनरों के हेड से में लेकर टेल तक निरीक्षण का रजिस्टर बनाया जाए और उस रजिस्टर में रोज पानी की जानकारी लिखी जाए और किसानों को किसी भी प्रकार से उनको प्राप्त करवाई जाए, चाहे पंचायत के माध्यम से, चाहे नहर विभाग के जो अध्यक्ष थे। सभी माइनरों पर कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों की सूची मोबाइल नंबर सहित किसानों तक पहुंचाई जाए। इससे हम लोगों को भी आसानी होगी अपनी बातें रखने में और आप लोगों को भी आसानी होगी अपने काम करने में। राजेश को भी लगा दिया है। बगडाल से चापाडोली तक कोई अधिकारी नहीं। कब से लगे? कब से लगे? कब से लगे? आपको मना बोल दिया, सोमवार को मना बोल दिया, उससे बोला है को मना नहीं बोला। पहले 9,000 दे देते आप। अगर किसी को मना किया भी है होगा तो मैं आपको वापस लगा दिया जाएगा। मैडम मेरा आपसे निवेदन है कि पहले सिवनी मालवा का जो हेड क्षेत्र हुआ करता था, क्या कारण है कि वो आजकल टेल में बदलता जा रहा है? कागजों में आज जैसे कोलगांव के बाद टेल होता था, आज भीमगांव चापा देवली टेल हो गए जो हेड हुआ करते थे। ये क्या कारण है? कागजों में सिंचाई का रकबा बढ़ रहा, हम इतना पानी दे रहे हैं उतना हो रहा है, लेकिन व्यवहारिक रूप से सिंचाई का रकबा सिवनी मालवा क्षेत्र में कम होता जा रहा है नहरों का। क्या इसके पीछे क्या कारण है? सर ने क्या बताया कैसे टेल हो गए? जैसे गेज मेंटेन करते हो तो आप मेन किनार पर रोक के और उनका गेज मेंटेन करते हैं, जो शाखा नीचे है उससे रोक के मेन का करते हो। नहीं, शाखाओं से स्टार्ट होता है। हाँ, जो माइनर है उनके हेड्स पहले तो वो पूरी क्लियर मेन होती है। किनार के तो कभी कहीं गेट सीआर नहीं दबाए जाते। मेन कैनाल मतलब नहीं, जैसे बिलाड़िया मेन किनार है, बिलाड़िया माइनर है। नहीं, गेट बने इसीलिए रहते हैं कि लेवल मेंटेन करके सभी को पानी तो पहुंचाया जहाँ जाए। नीचे शाखा है वहाँ के भी गेट ऊपर रहेंगे और जो टेकर पे उनके गेट गिरा के फिर मेंटेन करोगे। नीचे और ऊपर आप नहीं कह सकते, वो लेवल आप आप ये वीडियो देखिए। बिसोनी की ये निरंतर समस्या हर बार आ रही है, आपके पास भी आती है। अभी 2 मिनट पहले की फोटो है। पहले लेके आए। नहीं तो दूसरी तरफ पूरी तरह से बंद है क्या? नहीं, खुला है मैडम। कितना खुला है? कितना खुला है? खुला है और ये देखिए। हमारा पानी कितना क्यूसेक उधर जा रहा है? इधर इधर जाना चाहिए। अभी जो है ये ग्राम ये भीमगांव की जा रही स्थिति है तो वैसे में सामने जाता है पानी तो वैसे ये भीमगांव की स्थिति है। भीमगांव में रोक काम चल रहा है। भीमगांव को क्या स्थिति? चापा देवड़ी नहीं पहुंचा, भीमगांव तो बात पूरा चल रही है। भीमगांव में अभी आप लोगों की बात हो गई क्या? बिसोनी की बात हो गई क्या? बिसोनी की बात हुई क्या? इधर आ जाओ, इधर आओ। 182 क्यूसेक बराबर मिल रहा है हमें बिलाड़िया माइनर में, और साथ में चंद्रपुरा माइनर का 38 क्यूसेक और बासनिया माइनर का 41 क्यूसेक के बराबर चल रहा है। क्योंकि सभी किसान हेड वाले पानी ले रहे हैं, जैसे ही हेड वाले पानी मतलब बंद करेंगे और हम उसको कंट्रोल करेंगे पानी तो पानी नीचे जाएगा। हम पानी की कोई लड़ाई नहीं, 4 किसान ऊपर का निपट रहे हैं तो हमें 4 किसान पहले मिलेगा। किसानों की ये मांग है कि जो गेज में निर्धारित उसको कम ना किया जाए, किलोमीटर दूर रहते कम हैं, किया जाता है। हमारा गेट बंद करके और ये नीचे शायद आपको जानकारी ना होती होगी, ऐसा किया जाता है। इसीलिए ये बात उठती है, बात बिना मतलब के नहीं उठती कभी। कहाँ का है? ये अपने तिलसा के पास है ना, बिलाड़िया जो निकलती वहाँ मकड़ाई में से। हमारे यहाँ जितनी भी नहर है वो डिस्चार्ज उसी हिसाब से चल रही है। वो मकड़ाई भी इतनी चल रही है मैडम, इसलिए पानी विगत 4 वर्षों से ये कम चल रहा है मैडम। नहीं तो इससे पहले हम कभी यहाँ आपके पास नहीं आए, प्रॉपर गेज करवा ना कोई किसान आया। बताइए बिलाड़िया और मलका खेड़ी पानी के 2 नहरें ऐसी है जिसका किसान कभी यहाँ आया ही नहीं, क्यों? उसको सिस्टम से पानी मिलता था और 4 साल से इनको ऐसा बिगाड़ा कि उनकी सारी खेती की समस्या हो गई। सोनी वक्त नहीं भूल गए 4 सालों से। उसके पहले क्यों मेरे सभी रिश्तेदार, मामा बुआ सबके खेत हैं वहां पे। 4 साल पहले तक सब लोग
हम दिन में पानी देते थे, हमने रात में शांतिपूर्वक भी अपना दिए, काम लेकिन अब करते तो थे। कोई रात तो में 2-5 भी दिन बाद मिलता था पानी, लेकिन मिलता सबको था। चाहे अभी वो ये में ना स्थिति मिले, है कि पानी लेकिन नहीं समय मिलता। से तो एक फसल तो वो यहाँ पर विशेष तरह से कहाँ पड़ा? 40 के नीचे चला गया। हाँ, चला। 20% तो लोगों ने ट्यूबवेल से गिंजा लिया। बड़ा बताया ना सर, हमें बड़ा बताया ना। हो जाएगा ना, तो और बढ़ जाएगा। जीरो पे चलिए, जीरो पे चल जाएगा। हमारा रिवीजन ये है, जीरो से बढ़ा दीजिए आप, हमारे जो गेट है वो बंद नहीं करें। ये माइनरों की समस्या है। मेरा ऐसा निवेदन है कि आप स्वयं उसको अपनी अंडरटेकिंग लेके एक बार फील्ड पे जाके वहाँ देख लूंगा। आप निरीक्षण करेंगे एसडीओ साहब के साथ में, तो यहाँ भी नहीं आ पा रहा है आपकी बात, वहाँ कुछ और चल रहा है और यहाँ आपके पास कुछ और आ रहा है। किसान ठीक है, नहीं, आप उसको भी देख चलिए, लूंगा। हम भी चल देते ना, मैं जीरो पे। सही है ना? कोटरा रायगढ़, कोटरा चापा सर अभी भी जमी हुई है। लाइनिंग डैमेज होगी सर। मलका खेड़ी की बात है। मलका खेड़ी जहाँ से शुरू होती है, मलका खेड़ी, वहाँ पर मेन सिल्ट है नीचे तरफ, और इसके कारण ओवरफ्लो, मतलब ज्यादा पानी एक ठोकर लग के आपके आई कि नहीं आई? 3 बार नहीं, मैं समझ गया। 12-8 में है कि नहीं? इसको हम करवा देंगे। नॉलेज में जब है तो अभी 5-7 दिनों में वो काम ठीक है, करवा तो समझ के तो आए आप। पिछले साल कराया था। कोटरा में सर एक भी माइनर की खुदाई नहीं हुई सीधी से। हाँ, तेल तो अभी थोड़ा मिर्की जितना फंड है उतनी नहीं हो पाई। मैडम रायगढ़ को आप जहाज में चला दीजिए, उसमें जो शाखा लिखा उनका गेट देने के बाद में पानी हमारे गेट सब पूरा चाहिए। हेलो, निर्की जिला में मैंने सफाई भी नहीं है वहाँ पर, करी है वो। कर्मचारी वहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं, कार्रवाई भी नहीं हो रही है। अभी लेके आया सुबह 11 बजे। मलका खेड़ी की है, बिलाड़िया साफ सफाई होगी। ये देखिए, ग्रुप देखिए, इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मेन कैनाल बिलाड़िया, मेन कैनाल। आप रायगढ़ संभाल रहे हैं, रायगढ़ कहाँ पे सफाई कहाँ चल रहे हैं अभी ले कोई बात दूसरे को सभी ने नहीं, ठीक है। अच्छे हैं आप, हम लोग तो है ना, आप लोग भी सहयोग प्रदान करें। नहीं दे रहा मैं, आप बराबर चौकीदार मिले, स्टाफ जो काम करने वाला वो मिले। पहले भी तो चौकीदार चलाते थे, एसडीओ थोड़ी चलाते थे। सब लोग चौकीदार सब रिटायर हो गए। एसडीओ, मैं उसका कारण बताता हूँ, रखो ना मैडम। आप गलत उसमें मत लेना। एसडीओ 3 साल की नौकरी पे आए, 1 साल आए, 1 साल समझने में लग जाता है, दूसरे साल में वो वर्कआउट करते हैं। लेकिन चौकीदार तो बचपन से वहीं पे है। तो हमारे को जो ध्यान है कि चौकीदार ही नहर चलाते थे, मतलब उनके संज्ञान से, उनके आधार पे नहर चलती थी। अब हमारे अधिकारियों ने, हमारा हेड अगर मेंटेन हो जाए, हमारे हेड मेंटेन हो जाए, हमारी बात शुरू से आखिरी तक हेड की है, हेड मेंटेन होगा, उसके बाद तो हम आपस में मिलके हमारी व्यवस्था कर लेंगे। रायगढ़ का आपका एफएसडी पे चल रहा है, बहुत चार- अच्छा चल रहा है, किसी चार- को कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो कितना दूसरे चल रहा है? भी- और चार भी चल वो फीड वाली व्यवस्था हटा दी मैडम। हम सब गांव के लोग हैं, मतलब मैं तो कभी पढ़ लेता हूँ, गिनती कर लेता हूँ, वो हमारे वरिष्ठ अधिकारी पर वरिष्ठ अधिकारी हम लोग लिख सकते हैं हमारे हिसाब से वहाँ पे फीट में, कि हमारे लोगों को समझो, हम गांव के अंगूठा छाप लोग हैं। हम उसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ मोबाइल निकाल के, हाँ। तो समझ में आना चाहिए फील्ड पे। असल में एक्चुअल बात ये है, 129 रहता है, मीटर में लेते हैं तो 129 रहता है। और वो उसपे उसके बाद भी अभी मेरे ख्याल से 430 चल रहा है, 130 चल रहा है, 1:30 चल रहा है। 1:30 चल रहा है। 1:29 के जगह 129 1:30 चला समथिंग है। रहता है, लेकिन 130 चलता है। बिलाड़िया में बिलाड़िया में अपना जो है 1:20 चल रहा है, हाँ। और 1:20 अभी फिलहाल भी चल रहा है। चौकीदार रहेगा वहाँ पे परमानेंट हाँ, की है? परमानेंट। चौकीदार लग मदन है जो वहाँ। आपके है वहाँ। चौकीदारों की व्यवस्था है वो बिल्कुल करेंगे। हाँ बस चौकीदार व्यवस्था चाहिए और मैडम आप लोगों को सहयोग करेंगे। उनको मैं डायरेक्ट हम लोग इनका करने से आपका कोई दिक्कत नहीं है। धुआ के लोग आए हैं, धुआ बहुत ऊपर पड़ता है, और धुआ में अभी तक पानी नहीं हुआ बराबर, हम लोग हैं वहाँ। जबकि धुआ तो अभी तक पानी हो जाता था। हाँ, वो तो समय अपन लेट हो गए, इस वजह से थोड़ा लेट दो हो आदमी गया। 4 कर दिन दो बाद कितने दिन बाद? सिवनी मालवा क्षेत्र की विभिन्न नहरों की समस्याओं को लेकर आज हम किसान नहर विभाग आए थे।
सिवनी मालवा और पीले चावल देकर नहर विभाग को न्योता दिया है। अधिकारियों को जिस प्रकार एक परिवार के सदस्य को न्योता देते हैं, वैसे हमने इनको न्योता दी है कि आप आइए, हमारी नहरों पे चलिए, हमारा ध्यान रखिए। और इन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम ध्यान रखेंगे। क्षेत्र में बहुत सारी किसानों की समस्याएं हैं और उनमें सबसे बड़ी समस्या बिजली और नहर की है। ना बिजली मिल रही है किसानों को, ना नहर मिल रही है। आज हम नहर की लड़ाई के लिए आए थे और हम इस सरकार को और नहर विभाग को चेताना चाहते हैं कि 3 दिनों के अंदर अगर यहाँ पे व्यवस्था सुचारू रूप से चालू नहीं की गई तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और फिर आप लोग सरकार उसको संभाल नहीं पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।